एफआईआर हुआ है। ये एफआईआर 1 सेकंड के डिजिटल मिसाइल को लेकर किया गया है। देश के हजारों स्थानों पर प्रदर्शन और कंप्लेंट की गई। सुदर्शन न्यूज ने 4 दिन पहले एक प्रोमो चलाया था। उस प्रोमो को लेकर देश में जगह जगह पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, क्योंकि इस प्रोमो में गुंबद जो दिखाया गया है, फिलिस्तीन को तबाह करने की बात सुदर्शन का जो एंकर है, वो आतंकी कहा जा सकता है, एंकर नहीं, आतंकी जो एंकर है सुरेश, उसने जिस तरह से ग्राफिक्स के ज़रिए अपनी स्क्रीन पर मस्जिद अक्सा का गुंबद के बजाय गुंबद खिज़रा दिखाया, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, उस गुंबद को दिखाया, साजिशन दिखाया, इसको अनजाने में नहीं कहा जा सकता। और उस पर जिस तरह से मिसाइल का अटैक ग्राफिक्स में दिखाया, इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से मुसलमान आगे आए हैं और इसको लेकर के, चैनल को बैन लेकर के मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर, उसके साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई। रज़ा एकेडमी मुंबई ने एक एफआईआर दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद सुदर्शन न्यूज़ बौखला गया है और उसने आज फिर एक नया प्रोमो जारी कर ये कहा है कि मैं आपसे खुले मंच पर बहस करने को तैयार हूं। एफआईआर हुआ है। ये एफआईआर 1 सेकंड के डिजिटल मिसाइल को लेकर किया गया है। देश के हजारों स्थानों पर प्रदर्शन और कंप्लेंट की गई। रज़ा एकेडमी से कहा है, और रज़ा एकेडमी का यह कहना है कि हम इस धमकी को स्वीकार करते हैं। टाइम और वक्त बताए सुदर्शन न्यूज़, चौहान के अपने टाइम बताए कि कब वो हमसे बहस करना चाहता है, कब हमसे वो इस मुद्दे पर बात करना चाहता है, और हम इस पर पूरी तरह से बात करने को तैयार हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुदर्शन टीवी ने 15 मई को अपने प्रोग्राम में माज़अल्लाह गुंबद खज़रा शरीफ की तरफ मिसाइल को फेंकते हुए दिखाया, और फिर माज़अल्लाह गुंबद खज़रा शरीफ की तौहीन करते हुए उसको मुनहदिम होते हुए दिखाया। इस पर पूरे मुल्क के मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। आज रज़ा एकेडमी का एक वफ़द, एक डेलीगेशन, मौलाना खलीलुर रहमान साहब नूरी, जनाब इब्राहिम ताई साहब, जनाब इरफान शेख साहब, जनाब नाजिम ख़ान साहब के साथ ये फ़कीर असीर मुफ्ती आज़म मोहम्मद सईद नूरी भी था, और बम्बई के एडिशनल कमिश्नर SB1 के कोले साहब के पास गए और उनको लेटर दिया गया और बताया गया कि देखिए ये गुंबद खज़रा शरीफ, जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार पुर अनवार है, उस पर ये गुंबद शरीफ है, और उसके साथ सुदर्शन टीवी ने तौहीन किया है। उन्होंने उसी वक्त बम्बई के पुलिस कमिश्नर साहब से रब्ता कायम किया, जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर से रब्ता कायम किया, और हम लोगों से बताया कि आप पायदुनी पुलिस स्टेशन चले जाएं और वहाँ पर FIR दर्ज करवा दें। हम लोग पायदुनी पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुदर्शन टीवी के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया। FIR की ये कॉपी है, और सेक्शन 295A, 153A, 505 पार्ट 2, 34 IPC के तहत इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हम बम्बई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। FIR दर्ज की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन किन धाराओं में ये FIR दर्ज की है। मुंबई की रज़ा एकेडमी है, और सेक्शन लगाए गए हैं 295A, 153A, 505, 234
आईपीसी, ये सारी धाराएं लगाई गई हैं आईपीसी की, और ये एफआईआर दर्ज की गई है रज़ा एकेडमी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत फाउंडेशन के ज़रिए, जिनको नूरी साहब, सईद नूरी साहब और इरफान शेख साहब जो है इसमें कंप्लेनेंट हैं, दोनों ही इन तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं। और इनके ज़रिए सुरेश चौहान के और पैनलिस्ट जो भी थे इस प्रोग्राम में, उसमें उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं उसके ऊपर जो गुंबद बना हुआ है मस्जिद नबवी में, उस गुंबद की जो तस्वीरें दिखा करके मुसलमानों की छवि को बदनाम किया गया और मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। जाहिर सी बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद को जहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं उसको इस तरह से अटैक करके मिसाइलों के ज़रिए ग्राफिक्स में दिखाना, ये मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है और इसको कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस एफआईआर के बाद चौहान के का जो प्रोमो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा से जो प्रोमो जारी किया है उसमें वो बौखलाया हुआ है, परेशान है और ऐसा लग रहा है कि वो इस एक्शन के बाद तिलमिला उठा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के चैनल्स को, जिसका मामला पूरा पिछली बार आपको याद होगा कि मुस्लिम आईएएस आईपीएस को लेकर जो इसने नापाक हरकत की थी, जिस तरह से कई एपिसोड इसने दिखाए थे, उसके बाद कोर्ट की इंटरवीन के बाद इसको रोका गया था बीच में। हालांकि सरकार ने उस एपिसोड को दिखाने की इजाज़त दी, लेकिन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस पर पाबंदी लगाई गई और सारे एपिसोड उसके रोक दिए गए, जिस तरह से उसने नफरत फैलाने की कोशिश की थी। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि कोई भी शो इसका रोज़ाना आप देख लीजिए, उसमें जो मुद्दा रहता है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों की छवि को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश करता हुआ ये अपने प्रोग्राम में नज़र आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सुरेश चौहान का जो ये चैनल है सुदर्शन टीवी, क्या इसको तुरंत बैन कर देना चाहिए? आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करके हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि बेल आइकन के ज़रिए तमाम वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।